अच्छी बात है कि जॉर्ज इंसानों के बारे में तुम्हारे जैसे नहीं सोचता। तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब उसकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद तो उसका इंसानों पर से भरोसा उठ जाना चाहिए था ना, पर फिर भी वो तुम पर भरोसा करता है, राइट? तुम एक जेनेटिसिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट नहीं। हाँ, लेकिन किसी की कहानी जाने बिना उससे नफरत नहीं करती। अच्छा, तो क्या है तुम्हारी कहानी? अब कॉलेज के बाद मैंने क्रिस्पर यूज किया ताकि खत्म होने वाले जानवरों को बचा सकूं। फिर मेरा भाई बीमार हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि उसके बचने की उम्मीद कम है, पर मैं जानती थी कि क्रिस्पर उसे बचा सकता है। फिर मैं क्लेयर वाइडन से मिली। उसने मुझे अपना लीड जेनेटिक रिसर्चर बना दिया। तो एनर्जी ने तुम्हें काम पर रख लिया? हाँ, पर एक बात मुझे पता नहीं थी कि जब भी मैंने कोई भी चीज बनाई जो मेरे भाई के काम आ सके, ये लोग उससे खतरनाक डीएनए बना रहे थे। मैंने सैंपल्स बर्बाद करने चाहे, लेकिन ऐसा करने से पहले सिक्योरिटी ने मुझे पकड़ लिया। जेल जाने के 1 महीने बाद मेरे भाई की मौत हो गई। मैं उससे आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। I'm sorry. अब मैं चाहती हूँ कि वाइटन्स दोबारा कभी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और इसमें क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लगता है सवारी आ गई। Scott Air Force Base, Belleville, Illinois. Captain Evans. Copy that. आगे बोलो। कर्नल ब्लेक साहब। ब्लैक डॉग 6 एक्चुअल, हम टारगेट अल्फा और ब्रावो पर नजर रखे हुए हैं। Roger that. हमला करने की पोजीशन लो। ठीक है, हम तैयार हैं। जानवर हमसे 8 किलोमीटर दूर है और तेजी से बढ़ रहे हैं। जॉर्ज और वुल्फ एक साथ? गोरिल्ला को निशाना बनाया सर। वुल्फ को भी। वो दोनों ऐसी जगह में हैं जो शिकागो से 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों शहर की तरफ भाग रहे हैं। 2 अलग जानवर एक ही डायरेक्शन में, एक ही शहर की तरफ दौड़ रहे। ऐसा तो कभी नहीं होता। एक्सक्यूज मी, ये कौन है? कर्नल, ये है डेविड सोकोए, उस गोरिल्ला का ट्रेनर। इसी ने उसे पाला है। और ये है डॉक्टर कॉलवेल, एनर्जीन के लिए काम करती थी। इन जानवरों को इतना बदमाश इसी ने बनाया। ऑफिसर रसल, ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है। हाँ, जानता हूँ सर, पर इस वक्त इन दोनों से ज्यादा उन जानवरों के बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए ये जो कहना चाहते हैं आपको सुनना चाहिए। कर्नल, आपको ये समझना पड़ेगा कि अब ये सिर्फ एक नॉर्मल वुल्फ और गोरिल्ला नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये एक दूसरे पर हमला करते, लेकिन ये दोनों एक ही जगह पर पहुंचने के लिए सीधी लाइन में भाग रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? शिकागो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इन्हें बुलाया गया है। एनर्जीन में हमने चमगादड़ के डीएनए पर काम किया था और क्लेयर उसका किसी खतरनाक चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, और अब लग रहा है कि वो इसमें कामयाब हो गई। एनर्जीन कुछ तो ऐसे सिग्नल भेज रहा है जिसे रोकने के लिए ये जानवर बीच में आने वाली हर चीज से टकरा जाएंगे और उस सिग्नल को रोक देंगे। कर्नल, आपको शिकागो शहर खाली करवाना होगा। इनके डीएनए में ऐसा बदलाव लाया गया है कि कोई टैंक या बुलेट इन्हें रोक नहीं सकती। हमें क्या करना है ये हमें मत सिखाइए मिस्टर ओकोए। वैसे एफबीआई ने हमसे कहा है कि तुम लोगों को हम यहीं रोक लें। उन्हें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। ये ऑफिसर्स तुम्हें बाहर ले जाएंगे। देखिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कर्नल। सर, चलिए। टारगेट घेरे में है, हम उन पर कभी भी फायर कर सकते हैं। बस आपके ऑर्डर का इंतजार है सर। मिशन कामयाब है, टारगेट हमारे घेरे में है, सब तैयार है। हमें ऑर्डर दीजिए सर। फायर करने के लिए तैयार रहो। फायरिंग उन्हें ज्यादा देर रोक नहीं पाएगी। हमें शिकागो पहुंचना ही होगा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। चलो, तुम